हाय, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नैरेशन। डू यू नो व्हाट इज नैरेशन? नैरेशन का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट, असर्शन। और किसी के बोले गए शब्दों को यदि हम लोग अपने शब्दों में बोला जाए तो इसको कहते हैं नैरेशन। किसी के बोले गए हूबहू शब्द को यदि बोलेंगे तो डायरेक्ट स्पीच, और किसी के बोले गए शब्दों को बदल करके उसके फैक्ट्स को अपने शब्दों में बोला जाए तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इफ यू हैव कमांड ओवर नैरेशन, यू कैन हैव कमांड ओवर स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए आपको नैरेशन पे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पर अच्छा कमांड चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू मेक hundreds of sentences आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के प्रैक्टिस करें तो आपको स्पीकिंग में ईजी हो जाएगा कि कैसे किसी बात को कहते हैं। माई नेम इज प्रताप मनीष and I'm an English language expert and I have been teaching students for past 1.5 decades. I'm an author of this book, Correct Your English. This book is available on Amazon, Flipkart and also from Pace Institute here. It is also taught in multiple schools to the students for commanding their English. Well, इसके पेज नंबर 169 में है नैरेशन, जिसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो योर कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट विल बी क्लियर्ड। सबसे पहले हम लोग बताते हैं नैरेशन क्या होता है। नैरेशन जो होता है उसका मतलब होता है असर्शन, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। यानी कि नैरेशन का मतलब कथन होता है, कुछ भी कहना। नैरेट शब्द से बना है नैरेशन, और नैरेट का मतलब ही होता है कहना। और कह सकते हैं किसी बात को दो तरीके में, दैट इज वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड अदर इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है मैं बताता हूं। डायरेक्ट स्पीच में हूबहू बोले गए शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उनके शब्दों को बदल करके अपने शब्दों में बोला जाता है। इससे डिफरेंस मेजर क्या है? डायरेक्ट स्पीच में बोले गए वक्ता के, स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स रहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर का ट्रुथ रहता है कि क्या बोला गया है, लेकिन वर्ड्स कन्वर्टेड होते हैं एंड द ऑडियंस कन्वर्ट द वर्ड, एंड जब अपने शब्दों में फैक्ट को रख कर बोला जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक प्रिकॉशन लेना होता है कि कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज। यदि सेंटेंस का मीनिंग बदल जाए तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोलने वाले के हूबहू शब्द यदि कोट किए गए हैं इन्वर्टेड कॉमास में तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और ज़्यादातर ये ड्रामाज में कोट किया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच प्रिफर किया जाता है कि एडवांस स्पीकिंग मीन्स इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग इन अ वेरी एलोक्वेंट मैनर तो आप इनडायरेक्ट स्पीच को प्रिफर कीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा फैशनेबल होता है। वेल, मूविंग अहेड नाउ, हमारे डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स। वन इज द रिपोर्टिंग पार्ट, क्या कहा जा रहा है और क्या कहा गया था उसके द्वारा, रिपोर्टेड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग और एक रिपोर्टेड। यदि रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है, तो कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग पार्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है, सेड टू है। यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है तो जब भी हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है, जब भी इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका टेंस बदल जाएगा, ये एम से वॉज हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ये हमेशा बोला जाता है, उसका टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन जो बोला गया था ना जाने प्रेजेंट में कब इनडायरेक्ट हो रहा है,
तो पुरानी बातों को जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, पुरानी बात हो चुकी है, इसीलिए इन पुरानी बातों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम लोग टेंस बदल देते हैं। वेल, मूविंग अहेड। Let us take what is this now रिपोर्टिंग स्पीच है मनोज सेज, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, या इसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और इसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में यदि मनोज सेज है यानी प्रेजेंट टेंस है तो बदलते समय इसमें कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें है मनोज सेड टू मी, यानी मनोज ने कहा था मुझसे, तो सेड टू है यहां पर, जब ये बदलेगा तो एम को चेंज करेगा। लेट अस सी दिस। ये हो जाएगा मनोज सेज दैट मधु इज रिच। यहां पर क्या है, मधु जो है हमारे लिए भी थर्ड पर्सन है, आपके लिए भी थर्ड पर्सन है, और मनोज जो बोल रहा था उसके लिए भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। मनोज सेज दैट, दैट कंजंक्शन लगा किसके बदले, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बदले लगा ये दैट, और इज का इजी रह गया। टेंस क्यों नहीं बदला, क्योंकि दिस इज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि हमेशा कहा जाता है, तो इसमें टेंस बदल नहीं रहा है। लेकिन इन दिस पार्ट मनोज सेड टू मी दैट आई एम पुअर, इसमें हो जाएगा मनोज टोल्ड मी, मनोज टोल्ड मी, मनोज टोल्ड मी। सेड टू को टोल्ड लिख सकते हैं, सेड टू इज इक्विवेलेंट टू टोल्ड। जहां भी आप सेड टू हो उसके बदले टोल्ड आप कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। मनोज टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगा असर्टिव सेंटेंस में, एंड ही, क्योंकि मनोज ने अपने बारे में बोला था आई, मनोज अपने लिए आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे और आपके लिए थर्ड पर्सन ही। और टेंस बदलेंगे क्योंकि पता नहीं वो पास्ट में कहा था, क्योंकि रिपोर्टिंग था पास्ट में, सो ही वॉज रिच। तो हमारा सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में आया, मनोज टोल्ड मी दैट ही वॉज पुअर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस में ये आपको क्लियर होगा। मैं आपको अभी हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें ये क्लैरिटी बनेगा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। वेल, ध्यान दीजिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है। सबसे पहला कि डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में रहता है, हूबहू ये ड्रामा की तरह होता है, एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए जाते हैं क्या क्या स्पीकर ने कहा है, और स्पीकर के बोले गए शब्द को इंटरचेंज किया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास को कंजंक्शन लगाया जाता है, पर्सन चेंज किया जाता है। पर्सन यानी कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पर्सन है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है पर्सन में, वो चेंज होगा, और साथ में टेंस चेंज होगा यदि रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट है तो क्या क्या चेंज करते हैं उसका 3 रूल है। चेंज ऑफ पर्सन, जिसमें प्रोनाउन बदले जाते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टेड पार्ट का, रिपोर्टेड पार्ट जो होता है इन्वर्टेड कॉमास में। और चेंज ऑफ टेंस होता है रिपोर्टेड पार्ट का। चेंज ऑफ टेंस किसका होता है, रिपोर्टेड पार्ट का चेंज टेंस होता है, और किसके हिसाब से होता है, रिपोर्टिंग पार्ट से। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट है तो रिपोर्टेड पार्ट में भी पास्ट टेंस होगा। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो उसमें नो चेंजेस, उसमें कोई भी टेंस का चेंज नहीं करते हैं। आगे चेंज ऑफ डिटरमिनर्स, थर्ड चेंज, 3 तरह के चेंजेस होते हैं पूरी तरह नरेशन में। एक होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स एंड अदर वर्ड्स। और ये जो भी चेंजेस कर रहे हैं हम लोग सिर्फ रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास वाले पार्ट के अंदर ही चेंजेस करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट तो बस बता रहा है, एक्चुअल चेंजेस जो होता है वो रिपोर्टेड पार्ट में ही होता है। रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बदला जाता है जरूरत होने पर, टेंस भी बदला जाता है यदि वो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग रहा हो तो, और डिटरमिनर्स, एडवर्ब्स और अदर वर्ड्स भी बदले जाते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट विद हाउ दीज चेंजेस। रिपोर्टेड पार्ट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर
जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा। वो क्या रूल है सब्जेक्ट चेंज का? वो है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है। यानी दो चेंजेस होते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई है, वी है, तो वो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, और सब्जेक्ट यू है तो यू हो जाएगा। यानी आई एंड वी कैन चेंज टू ही और यू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड पर्सन यदि यू है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, राइट? यानी कि जो भी आप रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गाइड करेगा कि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय हमेशा हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट देखेंगे और रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट देखेंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। वेल, मूविंग अहेड, ही सेड टू मी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही सेड टू मी आई लव माई वर्क। ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट और ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट को मैं कर्व लाइन से कर रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। ही सेड टू मी पास्ट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग, तो ऑब्वियस है कि हम लोग टेंस बदलेंगे इनडायरेक्ट में। तो ही टोल्ड मी दैट, और इन्वर्टेड कॉमास के बदले हम दैट लगा रहे हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगा है। और आई लव माई वर्क है, तो आई कौन है यहां पर? ही। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट, यानी ही टोल्ड मी दैट ही, हमारे लिए वो ही है। वो अपने लिए ही था डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड हिज वर्क। हमने क्यों चेंज किया सब्जेक्ट? क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और हमारे लिए I is we, the first person is I, second person is you, but we are talking about he, तो हमारे लिए वो ही हो जाएगा। हम लोग उसकी बातें कर रहे हैं कि वो प्यार करता अपने काम को, तो वो प्यार करते हैं तो बोलेंगे he loved his, करता था। और पास्ट टेंस क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में है, और यदि रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में है तो रिपोर्टेड पार्ट को भी पास्ट में कर दिया जाता है। दिस इज हाउ वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मीन्स he said to me I love my work का हो जाएगा he told me that he loved his work। well, moving next, जो next example है वो है he said I am smart enough to do this। he said reporting and reported I am smart enough to do this। अब हम क्या क्या बदलेंगे? सबसे पहले तो said को हम told करेंगे, या said को said रहने देंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर said भी रह सकता है और told भी हो सकता है, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाएंगे हम लोग, और ही टोल्ड दैट, और यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। एंड एम स्मार्ट का हो जाएगा ही वॉज स्मार्ट। एनफ का एनफ ही रहेगा। टू डू दैट, दिस बिकम्स दैट। डिटरमिनर भी बदलता है, दिस से दैट में बदल जाता है। सो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्मार्ट एनफ टू डू दैट। ऐसा क्यों बदल रहे हैं डिटरमिनर? क्योंकि उसके लिए जो दिस है, हम लोग दूर से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वो दैट है। ही था ना, वो थर्ड पर्सन बोल रहा था अपने में, उसके लिए दिस था वो जगह। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे वही फैक्ट को तो हमारे लिए वो दूर है, इसलिए दैट कर देते हैं। प्लस वो अपने लिए अपने आप को आई बोल रहा था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उसकी, यानी कि आई एंड यू, जब हम लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में तो उसको हम लोग कर देंगे ही, क्योंकि हमारे लिए वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सब्जेक्ट आई रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और यदि थर्ड पर्सन है तब तो उसके लिए भी ही थर्ड पर्सन है, हमारे लिए भी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन इज ऑलवेज थर्ड पर्सन फॉर अस, ऑल ऑफ अस, इसलिए थर्ड पर्सन में नो चेंज।
आगे बढ़ते हैं। दीज एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक दीज एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन डायरेक्ट स्पीच में कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है। सबसे पहले टेंस के हिसाब से हम अपना टेंस बदलते हैं। कैसे कैसे टेंस बदलता है? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ होता है, यदि रिपोर्टेड पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है तो वो, यदि ये पार्ट हमारा पास्ट टेंस है, उस केस में क्या क्या बदलता है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है तो हम टेंस को कैसे बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग पार्ट फ्यूचर में है तो कोई चांस नहीं होता है कि टेंस बदला जाए। तो ध्यान रहे, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना हो तो पहले देखना है कि रिपोर्टिंग पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला, यदि वो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो आप बिल्कुल टेंस बदलने का चिंता नहीं करेंगे उसमें। देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। लेकिन यदि रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट है तो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, उसको स्टडी करना है। लेट्स गो। स्वीटी सेड रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट है। मधु ड्राइव्स वेल, तो यहां पर ड्राइव्स वेल सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस। स्वीटी टोल्ड दैट मधु ड्रोव वेल। स्वीटी टोल्ड सेड या टोल्ड, दोनों में से एक लगेगा। ओके, चाहे आप सेड रखिए या टोल्ड रखिए। यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग ज़्यादातर टोल्ड बोलते हैं। टोल्ड, जैसे स्वीटी टोल्ड मी, यदि ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड लगाते, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप सेड लगा सकते हैं। और क्योंकि ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको सेड टू, या तो सेड टू रखना पड़ेगा या तो टोल्ड। ऑलवेज टोल्ड इज इक्विवेलेंट टू सेड टू। आगे बढ़ते हैं। श्रेया सेड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे श्रेया सेड दैट शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, यहाँ पर श्रेया सेड दैट और शी, वो आई हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। एंड वॉज ट्राइंग, एम ट्राइंग का हो जाएगा, वॉज ट्राइंग हो जाएगा, क्योंकि वो कोशिश कर रही थी, अभी प्रेजेंट कंडीशन का पता नहीं है। हर बेस्ट क्यों? क्योंकि वो अपना बेस्ट, हमारा बेस्ट नहीं, माई बेस्ट नहीं हो सकता है। माई बेस्ट करेंगे तो फर्स्ट पर्सन हम लोगों के हिसाब से बेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर रही थी, ये बोलेंगे। She was trying her best. So this is how change. Always practice this. So Sweetie said Madhu drives well हो जाएगा, Sweetie told that Madhu drove well. Shreya said I'm trying my best. Shreya said that she was trying her best. Well, आगे आदित्य सेड आई हैव प्लेड मेनी गेम्स। आदित्य सेड, ये भी पास्ट टेंस में है और हम पास्ट टेंस के एग्जाम्पल ही देख रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में बदलता नहीं। आदित्य सेड आई हैव प्लेड मेनी गेम्स, तो यहाँ हो जाएगा आदित्य सेड दैट ही हैड प्लेड मेनी गेम्स, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ध्यान रहे, अभी हमने क्या क्या देखा, 3 सेंटेंसेस हमने डिस्कस किया। एक है सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है इन्वर्टेड कॉमास में तो वो चेंज होकर के होता है पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रहे, पास्ट परफेक्ट 3 चीज़ों का होता है। यदि पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में करेंगे, सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में 3 तरह के टेंस चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। लेट अस डिस्कस अहेड, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, प्रियंका सेड आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, यहाँ पर सेड है, अब इसको हम लोग पास्ट तो करना है लेकिन कौन सा करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। जैसे प्रियंका सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, प्रियंका सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश। ऐसा क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रियंका शी है, थर्ड पर्सन है तो हम लोग शी लगा रहे हैं, और साथ में वो परफेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं, हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि वो और पुरानी बात हो जाती है। तो जब भी कोई बोलता है तो बाद में बोलता है तो और भी पुरानी बात हो जाती है, तो जब भी पास्ट टेंस का मामला हो तो उसका टेंस चेंज कर देते हैं। वेल, मूविंग अहेड,
तो सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदला। मैंने बोला ना कि पास्ट परफेक्ट आप पास्ट परफेक्ट यदि प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे आई वॉज गेटिंग बोर्ड, राहुल सेड आई वॉज गेटिंग बोर्ड, सो राहुल टोल्ड दैट ही हैड बीन गेटिंग बोर्ड। ध्यान रहे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो इन्वर्टेड कॉमास में तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मूविंग अहेड। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। पिंग मी एट 9334314161। ये व्हाट्सएप नंबर मेरे बुक के हर एक पेज पर दिया हुआ है और इस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी हाय और यू कैन टेक्स्ट मी योर क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। और आप किसी भी बुक नंबर के पेज नंबर और पैरा नंबर आप बताएंगे और उसका डिटेल पूछेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो आपको ज़रूर उसमें व्हाट्सएप कर दिया जाएगा डिटेल्स के लिए फॉर माई व्यूअर्स एंड रीडर्स ऑफ माई बुक। वेल, मूविंग अहेड। यदि शैल और विल है, जैसे इफ, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में शैल और विल रहता है, जैसे यहाँ सेड है, यहाँ तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है लेकिन रिपोर्टेड वर्ब में शैल लगा हुआ तो ये शुड में बदल जाता है। विल वुड में बदलता है, शैल शुड में, और यदि ज़्यादातर वुड ही में बदलता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी तो बदला है। यहाँ पर आई के हिसाब से आई शैल था, यहाँ ही के हिसाब से ही वुड है क्योंकि ही के साथ ही शुड नहीं होता है। वेल, आगे he said to me you will be selected। तो will be selected का क्या हो जाएगा? would be selected। उसने मुझसे कहा था, फर्स्ट पर्सन चेंज, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के हिसाब से बोलता है, यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी कि मुझसे बात किया तो आई हो जाएगा। सो ही टोल्ड मी दैट आई वुड बी सिलेक्टेड। आई के साथ चूंकि आई वुड को शुड भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हो सकता है ही टोल्ड मी दैट आई वुड सिलेक्टेड। This is how we change the speech. Moving ahead, you said to me, I shall have made an attempt. You said to me, तुमने मुझसे कहा था, I shall have made an attempt. तो इसको कहेंगे, you told me that you would have made an attempt. You told me that you would have, you told me that you would have made an attempt. आगे, कैन को हम लोग कुड में बदलते हैं और मे को हम लोग माइट में बदलते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कैन को हम लोग कुड में बदलते हैं। मोनू सेड टू राहुल यू कैन स्पीक वेल। तो मोनू सेड टू राहुल दैट ही कुड स्पीक वेल। यू जो है सेकेंड पर्सन में थर्ड पर्सन लगा हुआ इसलिए ही यहां पर हो गया। किससे बात कर रहे हैं? यहाँ यू किसके लिए स्टैंड कर रहा है? राहुल के लिए, और राहुल हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन है। यदि हमारे लिए कोई फर्स्ट पर्सन, जब जिसके बारे में बात करेंगे देखेंगे कि स्टैंड किसके लिए कर रहा है। ही यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? यू किसके लिए स्टैंड कर रहा है? राहुल के लिए। तो हम लोग राहुल के बारे में बात करना है तो बोलेंगे मोनू सेड टू राहुल दैट ही कुड स्पीक वेल। आगे, आनंद सेड टू आकाश शी मे अग्री। आनंद सेड टू आकाश दैट शी माइट अग्री, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस बीत चुका हो। मे अग्री चांसेस रहता है, ये पास्ट टेंस की बात है तो वो माइट अग्री हो जाता है। मे का माइट हो जाता है पास्ट टेंस नरेशन में, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज कर रहे हैं तो। जैसे वहीं आते हैं सेंटेंसेस में, मनोज सेड मधु इज रिच, तो मनोज सेड दैट मधु वॉज रिच हो जाता है। इज का वॉज में बदल देते हैं, एम को भी वॉज में बदल देते हैं और आर को वर्ब में बदल देते हैं। जैसे पुलिस सेड वी आर प्लानिंग टू रेड, उसी तरह से पुलिस सेड दैट दे वर प्लानिंग टू रेड। यहाँ पर दे क्यों हुआ? क्योंकि वी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पुलिस के लिए कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन चेंज करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हमारे लिए वो क्या है? दे हो गया। पुलिस हमारे लिए क्या है? दे है। सो पुलिस सेड दैट दे वर प्लानिंग टू रेड। पुलिस प्लान कर रही थी रेड डालने को। रेड यानी कि छापा। तो हैव हैज बदल दिया जाता है हैड में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट में, और हैव हैज हैड में बदल जाता है। वॉज वर हैड बीन में बदल जाता है। हैव टू और
हैव टू प्लस V1 हैड टू प्लस V1 में बदल जाता है, या हैज़ टू प्लस V1 भी हैड टू प्लस V1 में बदल जाता है, और हैड टू प्लस V1 हैड। चलिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव टू वर्क। इसको कैसे चेंज करेंगे? फुल स्टॉप। ही टोल्ड मी, इसको चेंज करेंगे ही टोल्ड मी, इनडायरेक्ट इधर है, ही टोल्ड मी, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे? दैट। असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाते हैं। दैट ही हैड टू वर्क। सिंपल है। जब भी हैव टू प्लस V1 हो, वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म हो, या फिर हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हो, तो उसको हम लोग हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कर देते हैं। मूविंग अहेड, डिटरमिनर्स और अदर वर्ड्स भी बदले जाते हैं। डिटरमिनर्स भी बदलते हैं, मैंने पहले बोल दिया है। हर को जो उसके लिए माई है वो हर में बदल सकता है, क्योंकि देखना है कि किसके लिए वो डिटरमिनर स्टैंड कर रहा है। ऑलवेज वाइल चेंजिंग हम लोगों का फैक्ट नहीं बदलना चाहिए। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो फैक्ट नहीं चेंज होना चाहिए। टेंस बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, लेकिन फैक्ट नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को मैं कहेगा, हम लोगों के लिए वो हो जाएगा। मीन्स आई विल चेंज टू ही इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। वेल, इसी तरह क्या क्या होता है, लेट्स हैव अ लिस्ट। ये देख लीजिए क्या क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में दिस हो सकता है, और वही चीज़ दिस से दैट में बदल जाएगा। दीज होगा तो दोज में बदल जाएगा। हेयर देयर में बदल सकता है, प्लेस ऑफ जगह का प्लेस चेंज हो रहा हो तो नाउ देन में बदल सकता है। और किसी तरह का डाउट हो तो 9334314161 पे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू मी। मूविंग अहेड, 10 को सो में बदला जाता है, टुडे को दैट डे में बदला जाता है, टू नाइट को दैट नाइट में बदला जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं टुमारो के लिए आप। यस्टरडे में द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में बदल सकते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर में बदला जा सकता है, बदलते ही हैं। एंड द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। जैसे ही सेड टू मी आई विल गो डे आफ्टर टुमारो, so he told me that he would go, will go का हो जाएगा would go, he would go in 2 days time, he would go in 2 days time. This is how we do. तो लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ को द लास्ट मंथ, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, अ ईयर अगो को ईयर बिफोर, और कम एंड गो को कभी, जैसे ही सेड टू मी कम हेयर इन्वर्टेड कॉमा में, बोले ही आस्क्ड मी टू गो देयर, टू गो, कम टू मी, ही आस्क्ड मी टू गो टू हिम। ही सेड टू मी कम टू मी, वो मैं अपने पास बुलाया, तो ही आस्क्ड मी टू गो टू हिम। जब भी वो यहाँ अपने पास के लिए बोलेंगे तो कम बोलेंगे, जब मगर दूसरों की बात कर रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ वो अपने लिए कम बोला था, लेकिन हम लोग उसके लिए गो बोलेंगे, तो आस्क हिम टू गो टू हिम। दिस इज हाउ द वर्ब, द वर्ड, द एडवर्ब, सम अदर वर्ड्स एंड दीज ऑल चेंजेस। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। The company manager said we were in a loss last year. The company manager said we were in a loss last year. The company manager said that they had been in a loss the year before. ये क्या हुआ? सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। The company managers said को, the company's manager said that they had been,
वी को क्या होगा हमारे लिए क्या हो गया दे, और पास्ट टेंस को हमने क्या किया हैड बीन इन अ लॉस द ईयर बिफोर, लास्ट ईयर को क्या हुआ द ईयर बिफोर में किया, लास्ट ईयर चेंज हो जाएगा द ईयर बिफोर में। दिस इज हाउ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को आपको ध्यान रखना है। आगे, पुलिस सेड वी हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड यस्टरडे, पुलिस ने क्या कहा है we have arrested the accused yesterday, so police said that they had, past simple past changed to past perfect, police said that they had arrested the accused the previous day, yesterday क्या हो जाएगा the previous day में बदल जाएगा। Moving to the third example, again the PM said I have to go to Patna next week, suppose पटना थर्ड प्लेस है, यदि आप पटना में ही हैं, यदि लोकेशन चेंज हो रहा है तो आप पटना वाले बोलेंगे कम टू, मगर बाहर वाले बोलेंगे गो टू। दिल्ली में जो बैठा हुआ है वो बोलेगा द पीएम सेड दैट ही हैड टू गो टू पटना द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक ये बदलेंगे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में बदल रहे हैं। और यहाँ पर कम किसके लिए रहेगा, यदि पटना वाले बोलेंगे कम चूंकि वो पटना जगह का नाम है, और बाकी जो हैं जो बाहर से पटना के बाहर से बोल रहे हैं वो बोलेंगे द पीएम सेड दैट ही हैड टू गो, यहाँ पर गो हो जाएगा बाकी बाहर वाले के लिए। गो को कम में भी बदला जा सकता है, लेकिन यदि आप वहाँ जो रह रहे हैं वो प्लेस पे तो वो बोलेंगे कम। सो द पीएम सेड दैट ही हैड टू गो टू पटना द फॉलोइंग वीक। आगे बढ़ते हैं। The newspaper said we had to publish the news last week. The newspaper said that it had to, यहाँ newspaper के लिए it लग रहा है, यहाँ it क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग we न्यूज़पेपर अपने लिए we लिखा था, लेकिन हमारे लिए न्यूज़पेपर दे नहीं हो सकता है, वो सिंगल चीज़ है, इसलिए हमारे it हो जाएगा। द न्यूज़ पुलिस हमारे लिए दे है, लेकिन न्यूज़पेपर हमारे लिए it है। हमेशा देखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम लोगों को मीनिंग पर जाना है और उसके फैक्ट्स को चेंज नहीं होने देना है। Well, it had to publish the news previous week. Had to publish the news previous week. Previous week, last week को previous week में बदल रहे हैं, और had to को had to कर रहे हैं। Present past perfect change to past perfect. They had to publish. Right? They had to publish. ये compulsion के लिए had है, और ये सिंपल पास्ट में कंपल्शन है, और कंपल्शन को हैड टू पब्लिश कर रहे हैं। वेल, रवि सेड टू सुमित आई एम कमिंग टू योर हाउस नाउ, या नाउ में क्या हो जाएगा देन में बदल जाएगा। रवि सेड टू सुमित क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड सुमित, रवि टोल्ड सुमित भी हो सकता है, सेड भी सुमित भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ टोल्ड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रवि टोल्ड सुमित दैट आई एम कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस। ही वॉज गोइंग, ही क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग रवि अपने लिए आई कहा था, लेकिन हमारे लिए रवि क्या है, ही है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो रवि टोल्ड सुमित दैट ही वॉज गोइंग टू हिज हाउस। योर हाउस क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सुमित का घर जा रहा है, तो सुमित का घर हमारे लिए क्या हो जाएगा, हिज हाउस। देन सो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्यों लेते हैं और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्यों चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। प्रेरणा सेड टू प्रीति आई विल कम टू योर हाउस टुडे। प्रेरणा ने प्रीति से कहा आई विल कम टू योर हाउस टुडे, इसका हो जाएगा प्रेरणा टोल्ड प्रीति, आज ही सुबह कहा था लेकिन पास्ट टेंस हो चुका है। प्रेरणा टोल्ड प्रीति दैट शी वुड गो टू हर हाउस दैट डे। उसने टुडे कहा था, लेकिन ये बाद में ये रिपोर्टिंग पार्ट में ये नहीं पता चल रहा है कि किस दिन की बात है, तो रिपोर्टेड जब भी हो रहा हो तो वो दिस टुडे को दैट डे कहेंगे। और प्रेरणा टोल्ड प्रीति दैट शी वुड, सुबह की बात नहीं है, ये सेंटेंस है। प्रेरणा सेड टू प्रीति आई विल कम टू योर हाउस टुडे, ये हो जाएगा प्रेरणा टोल्ड टू प्रीति, या प्रेरणा टोल्ड प्रीति, टू नहीं लगेगा, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेड के साथ टू लगता है, लेकिन टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड इज इक्विवेलेंट टू सेड टू, तो टोल्ड प्रेरणा टोल्ड प्रीति दैट शी वुड गो टू हर हाउस दैट डे। यानी कि जो योर हाउस है वो किसका हाउस है, वो प्रीति का हाउस है, तो हमारे लिए प्रीति का हाउस हो जाएगा हर हाउस। वेल,
सी सेड माई ब्रदर हैज दिस टैलेंट, सी सेड दैट हिज ब्रदर, ही सेड दैट, ही सेड माई ब्रदर हैज दिस टैलेंट, सो ही सेड दैट हिज ब्रदर, क्योंकि माई ब्रदर बाई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, तो ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड दैट टैलेंट, दिस टैलेंट का क्या हो जाएगा, जो उसके पास टैलेंट है वो हमारे लिए उसका टैलेंट दूर वाला हो जाएगा, दैट इज दैट टैलेंट। सी सेड दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सी सेड दैट दोज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सो दीज आर उसके लिए दीज है, लेकिन हम लोगों के लिए वो चीज़ दोज है, सो दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ये होता है चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने में। नाउ सम कन्वर्जन रूल्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब टू इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे कन्वर्जन होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑल। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग शुरुआत से बता रहे हैं, सेड टू को या तो सेड टू रहने दिया जाता है, सेड को सेड रहने दिया जाता है, और सेड टू को हम लोग टोल्ड भी कर सकते हैं। और इसमें कोई चेंजेस कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। असर्टिव के एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज रेडी, राम सेड टू श्याम, या तो टोल्ड रहने दीजिए या तो सेड टू रहने दीजिए, ये दोनों सही है। दैट ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी, ये दोनों सही है, यानी कि आप चाहे टोल्ड लगाइए चाहे सेड लगाइए। प्रेजेंट टेंस में से का से रहने दिया जाता है, यदि सेड हो गया है, यदि रिपोर्टिंग में सेड है तो आप टोल्ड भी कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। Ram said to Shyam, I am not ready. Ram told Shyam that he wasn't ready. नेगेटिव स्टेटमेंट में अगर टोल्ड होगा, Ram told Shyam that he wasn't ready. आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे वो चलिए चेक कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जिसके आंसर्स यस नो में होते हैं, और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके आंसर होते हैं डिटेल्स में, वो WH वाले होते हैं। जितने भी WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके आंसर लॉन्ग होते हैं, और जितने भी शॉर्ट आंसर यस नो वाले होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड इन सब से शुरू होते हैं। सो लेट अस चेक इट आउट हाउ दे चेंज, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्टिंग यस नो वाले कैसे बदलते हैं और वो कैसे बदलते हैं। तो ही सेड टू मी विल यू गो टू मार्केट, ही सेड टू मी विल यू गो टू मार्केट, तो उसने मुझसे कहा क्या तुम मार्केट जा रहे हो। अब हमने उसको बताएंगे इनडायरेक्ट में तो बताएंगे, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, और यहां पर विल यू का सीधे होगा WH यूज करेंगे, वेदर आई वुड, आई विल चेंज, यू विल चेंज, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हो जाएगा वो हम ऑब्जेक्ट में हूं, आई वॉज द रिसीवर, सो मी चेंज टू आई। ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो टू मार्केट। ये हुआ आपको यस नो वाले क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं ये आस्क्ड मी की जगह इंक्वायर्ड भी हो सकता है, ही इंक्वायर्ड इफ आई वुड गो टू मार्केट। यहाँ पर वेदर के जगह इफ भी लग सकता है, आस्क के जगह इंक्वायर्ड भी लग सकता है। ध्यान रहे दोनों में से कोई भी आंसर बिल्कुल सही है। आस्क के जगह इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं यस नो वाले आंसर्स में, और इफ़ के जगह वेदर भी लगा सकते हैं, वेदर के जगह इफ़ भी लगा सकते हैं कनेक्टर के रूप में। यहाँ पर वेदर और इफ़ जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है सेंटेंसेस में। आगे जो WH क्वेश्चंस हैं, वो
WH क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें डिटेल होता है, जैसे द पुलिस सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, द पुलिस सेड टू हिम, द पुलिस सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, द पुलिस इंक्वायर्ड, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जगह इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसी को कंजंक्शन बना देते हैं, यानी जो एडवर्बियल है वो एक रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है, तो ये कनेक्टर का काम करेगा। द पुलिस मैन इंक्वायर्ड वेयर, और उसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव कर देते, ही वॉज गोइंग। एक बात जो मैं शुरुआत से आपको बताना भूल गया, डायरेक्ट स्पीच 5 तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव होता है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज असर्टिव। अगले वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इन सारे सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, असर्टिव और थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का ये पार्ट यहीं पर आज इस वीडियो में हम करते हैं। आपके सारे कमेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम विद कमेंट्स एंड क्वेश्चन, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 9334314161, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, यू विल बी डेफिनेटली आंसर्ड। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।